A very good morning to everyone, and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you have subscribed it, and if not, do it now. Push the bell icon for more notification and updates. So, in the previous video, we have started our new chapter, that is chapter number 9 from class 10th, that is heredity and evolution. हमने देखा था कि हेरिडिटी होती क्या है लास्ट वीडियो में. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट, डू वॉच इट. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. और आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन क्या होता है. सो इफ़ वी से कि इवोल्यूशन होता क्या है, तो द चेंजेस in the characteristic of a species over several generations and relies on the process of natural selection. और हमने बात की थी कि जो टेंडेंसी होती है वेरिएशंस प्रोड्यूस करने की कब होती है, या तो डीएनए कॉपिंग में एरर आ जाए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये वेरिएशंस आते हैं. तो हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कब आ सकते हैं. फॉर जस्ट एक एग्जांपल लेके, तो यहाँ पर दिया है एन इलस्ट्रेशन. बीटल्स का एग्जांपल दिया है यहाँ पर. सबसे पहले केस स्टडी हम इसकी करेंगे. तो क्या किया इसने, यहाँ पे 12 रेड बीटल्स ली. क्या ली? 12 रेड बीटल्स. इस फिगर में देख सकते हैं हम, ठीक है. और ये कहाँ रहती हैं? ग्रीन बशेस पे, यानी कि हरी झाड़ियों पे रहती हैं. और कैसे ग्रो करती हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. और इस वजह से ये क्या जनरेट कर सकती हैं? वेरिएशंस ला सकती हैं. तो जस्ट इमेजिन हम करते हैं कि जो क्रोज हैं, कौवे, वो इन बीटल्स को खा जाते हैं. कौन सी बीटल्स को? ये रेड वाली बीटल्स को, ठीक है. और जितने ज़्यादा कौवे इनको खाते हैं उतनी कम ये बीटल्स रह जाती हैं. और जो रह गई बीटल्स वो आपस में ही फर्दर रिप्रोड्यूस करेंगी. अब यहाँ पर एक और दूसरा चेंज हम लेके आते हैं, ठीक है. दूसरी एक नई चीज़ डेवलप करते हैं हम कि अगर मान लो ये फर्स्ट सिचुएशन में ऐसा हो, यहाँ पर कलर वेरिएशंस राइज हो जाएं रिप्रोडक्शन के दौरान. जैसे कि रेड बीटल्स थे, उन्होंने कुछ वेरिएशंस उनके अंदर आए. उन्होंने क्या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए? ग्रीन कलर की बीटल्स को इंस्टेड ऑफ रेड. तो क्या होगा कि जो प्रोजेनी यहाँ पर पास हुई है कलर की, ठीक है, तो ग्रीन बीटल्स तो क्या हो जाएंगी? छुप जाएंगी झाड़ियों में. और जो बची हुई रेड बीटल्स हैं वो उनको कौन खा जाएगा? कौवे. तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर केवल ग्रीन बीटल्स बचेंगी, ठीक है, और रेड बीटल्स पूरी ख़त्म हो जाएंगी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन हो रहा है कि बीटल्स ने खुद को उस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लिया. ऐसे ही दूसरा केस हम देखें. यहाँ पर भी रेड बीटल्स हैं, ठीक है. वहाँ पर वेरिएशन. अब यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे कुछ ही ब्लू बीटल्स प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पर एक, ठीक है. ज़्यादा कौन सी हैं? रेड बीटल्स. और यहाँ पर अब जो क्रो है वो तो दोनों को ही खाता है, ठीक है, पर यहाँ पे पॉपुलेशन किसकी कम है? ब्लू बीटल्स की. पर एक दिन अचानक से, जस्ट अजम्पशन हम करते हैं कि एक एलिफेंट आता है पास में से और वो अपना पैर उन ब्रशेस पे रख देता है. और वो किस एरिया में रखता है? जहाँ पर ये रेड बीटल्स ज़्यादा हैं. तो उसका कंक्लूजन क्या होगा कि रेड बीटल्स तो सारी ख़त्म हो जाएंगी, बची कौन सी? ब्लू वाली. और वही रिप्रोड्यूस कर अपनी प्रोजेनी, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगी. तो एट लास्ट हमें क्या, कौन सी पॉपुलेशन मिलेगी? ब्लू बीटल्स की. ओके. अब थर्ड प्लेस आता है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो रेड बीटल्स का जो भी ग्रुप है वो बुशेस पे रहता है. लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, जो बुशेस हैं उनके ऊपर प्लांट डिजीज़ हो जाती है, जिस कारण जो लीव्स हैं उसकी वो ख़राब हो जाती हैं. और तो बीटल्स जो हैं, जो उसको अपना एज अ फूड लेती थी, वो नहीं ले पाती. इसकी वजह से बीटल्स के अंदर भी कोई वेरिएशन नहीं क्रिएट होता है.
तो यहाँ पर क्या होता है, जो बीटल्स होती है वो बहुत वीक हो जाती है, उनका वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलता है। फिर थोड़े टाइम बाद में जो डेफिशिएंसी यहाँ पर हुई थी प्लांट के ऊपर, जो प्लांट डिजीज़ हुई थी, वो प्लांट डिजीज़ हट जाती है और उसके बाद में फिर से बीटल्स धीरे धीरे करके अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाती हैं। So it is obvious that in plant situation what started out as a rare variant came to be a common characteristic. जो रेयर चीज़ थी, रेयर कैरेक्टरिस्टिक था, वो क्या हो गया, बहुत ही कॉमन हो गया पॉपुलेशन के अंदर। कब, जब वेरिएशन आया, जब सिचुएशन चेंज हुई। और हम दूसरे वर्ड्स में बोलें, जो फ्रीक्वेंसी थी इनहेरिट ट्रेट की, वो जनरेशन में चेंज हुई। सिंस जीन कंट्रोल ट्रेट्स, so we can say that the frequency of certain genes in the population changed over generation, and this is the essence of idea of evolution. तो यहाँ पर हमें बेसिक आइडिया मिलता है कैसे एवोल्यूशन होता है, कैसे जो ट्रेट्स हैं, जो वेरिएशन एक आते हैं पॉपुलेशन के अंदर, वो कैसे कॉमन हो जाते हैं सिचुएशन के साथ में, जो ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे अडेप्ट कर लेता है। फिर फर्दर हम पढ़े, बट देयर आर इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस टू in the two situation. In the first case the variation become common because it gave a survival advantage. In other words, it was naturally selected. फर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा था तो वहाँ पे वेरिएशन आए और उन्होंने क्या किया, सर्वाइवल का चांस दिया किनको, जो थी ग्रीन बीटल्स को, और ये एक एडवांटेज बन गया। और दूसरी हम कह सकते हैं कि इसको ये नेचुरली सेलेक्टेड थे। वी कैन सी दैट द नेचुरल सिलेक्शन इज exerted by the crows. The more crows there are, the more red beetles would be eaten and more the proportion of green beetles in the population would be. तो नेचुरल सिलेक्शन हम कैसे कह सकते हैं कि ज़्यादा क्रो आए, ज़्यादा रेड बीटल्स पॉपुलेशन उनकी कम हुई और उतनी ही ज़्यादा ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हुआ। इट रिजल्ट्स इन अडेप्टेशन इन द बीटल पॉपुलेशन टू फिट द एनवायरनमेंट बेटर। इसी वजह से वो पॉपुलेशन किसमें हुई, इन्वायरमेंट में फिट बैठ गई। सेकेंड सिचुएशन में हम देखें तो कलर चेंज हुआ था, gave no survival advantage. Instead, it was simply a matter of accidental survival of beetle of one color and the changed the common characteristic of the resultant population. यहाँ पर जो situation created हुई थी वो क्या थी, accidental survival था, किसका, बीटल्स का, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन तो किसकी थी, ब्लू की, मैक्सिमम पॉपुलेशन थी रेड की, पर चांस किसको मिला, ब्लू बीटल्स को सर्वाइव करने का। So accidents in a small population can change the frequency of some gene in the population even if give so survival advantage. This is notion of genetic drift. इस जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई ये किसकी वजह से हुई थी, जेनेटिक ड्रिफ्ट हम कह सकते हैं इसको, विच प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडेप्टेशन। जो क्या करता है, बिना किसी डाइवर्सिटी के, बिना किसी वेरिएशन के आए, उनको क्या करता है, अडेप्टेशन कर लेता है। अब ना जो थर्ड सिचुएशन हमने देखी थी वो भी क्या थी, नेचुरल सिलेक्शन। अगर प्लांट को डिजीज़ होती ही नहीं तो वो उनका वेट लॉस होता नहीं होता। अब हम आते हैं एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स पे। तो हमने लास्ट बीटल के केस में थर्ड केस देखा था कि जहाँ पर जो बीटल्स हैं बीच में स्टार्व करने लग जाती है, वहीं स्टार्वेशन के बाद में जब वापस से बुशेस जो भी प्लांट्स थे वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, फ्लरिश करने लग जाते हैं, तो बीटल्स वापस से ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो हमने पढ़ा था कि जर्म सेल्स जो हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन आर मेड इन स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। इनकी क्या होती है, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं। बीटल्स का वेट जो था वो रिड्यूस हुआ, किस लिए, स्टार्वेशन की वजह से। जो डीएनए के जर्म सेल्स में कोई चेंज नहीं करेगा, therefore low weight is not a trait that can be inherited by progeny of a starving beetle। तो जो लो वेट है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कौन सा है, एक आउटर जो टिश्यू है वो उसका, तो ये इनहेरिट नहीं होगा।
ये कौन से वेट जो लॉस इन वेट हुआ है ये कैसे टिश्यूज़ में हुआ है, नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में, जो कि डीएनए में पास ऑन नहीं होगा. Therefore, the experiences of an individual during his lifetime cannot be passed to its progeny and cannot direct evolution. ऐसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं माइस का. तो यहाँ पर क्या किया कि हमने बहुत सारे माइस लिए और उनके टेल्स को कट कर दिया. अब जो वो न्यू जनरेशन न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेंगे, क्या उनमें भी टेललेस माइस प्रोड्यूस होंगे? ऐसा नहीं होता. वहाँ पर माइस प्रोड्यूस होंगे विद द टेल. तो ये क्या हमें बताता है कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं, अगर उनके अंदर कुछ चेंज आता है तो डीएनए के अंदर जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, उन दोनों से उनका कोई रिलेशन नहीं है. सो these characters can't be inherited to the next progeny. So that was all for today. And for more deep and brief study, notes and explanation, contact us by commenting below in the comment section so that we can reach you for further queries. Thank you.